बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद जी महाराज को काफ़ी हेट मिल रही है कुछ लोगों की तरफ से कि लड़कियों के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, और सही बोला गलत बोला, मेरा क्या ओपिनियन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस क्लिप को पूरा देख लो। जो इससे पहले देखी थी वो कटी हुई थी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। अगर 6 सेकंड की वीडियो और चला देती दीदी तो ये पता चल जाता कि लड़कियों को नहीं बल्कि वेस्टर्नाइजेशन और खराब लाइफस्टाइल्स को पॉइंट आउट किया गया था। पर फिर उससे फायदा नहीं होगा ना, टीआरपी नहीं मिलेगी, व्यूज नहीं आएंगे, जैसे एसएससी के स्कैम के बारे में बात करके नहीं मिली। जाने माने संत प्रेमानंद महाराज के लड़कियों पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने प्रेमानंद महाराज का गला काटने की धमकी दी है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। हर तरफ उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक में पोस्ट किया कि मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार लेता। 5 मिनट की इस बात को 6 घंटे तक 6 लोगों के साथ मिलकर बहस करने वाले ये न्यूज चैनल्स कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। इनका बस चले तो ये पूरे दिन इस टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं कि नोबिता और शिजुका अच्छे लगते हैं कि शिजुका और डेकिजुकी। बिना मतलब की बातों पर इनसे कितनी ही बहस करवा लो, पर जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर इनसे बात करवा ही मत लो। और बहस में भी ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो लड़कियों को डिफेंड करने के लिए लड़कियों का ही ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, उन्हें कार से कंपेयर कर रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। एक बार सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का वो बयान। पुरुषों पर भी कहा है जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बयान चलाया वो पूरा नहीं चलाया, वो आधा अधूरा है और आधी इन्फॉर्मेशन आपको काफी हानिकारक है। और क्या, जब तक आधी क्लिप अपने प्रोपेगेंडा में फिट हो रही थी तब तक बहुत बढ़िया थी क्लिप, और अब हानिकारक हो गई है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये न्यूज व्यूज टीआरपी इन सबसे बहुत ऊपर है। आगे पूरा वीडियो देखो पता चलेगा। ये धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूँ। तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो या वो करो। आप प्रेमानंद की बात जी की बात नहीं मैं कर रही, मैं अनिरुद्ध आचार्य की कर रही। वो ये कहते हैं महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊँ या मैं किसी से बात कर जाऊँ, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रात को लड़का बाहर रहे, लड़के पे कोई उम्मीद नहीं लेकिन लड़की पे सारी उम्मीद। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। न्यूज वालों ने इनको पूरी क्लिप दिखाई कि देखो लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी बोला है, पर स्टिल वुमेन कार्ड खेलना है। देखो मैं ये मानता हूँ कि लड़कियों के साथ ज्यादा भेदभाव किया जाता है, उन्हें ज्यादा जज किया जाता है, पर यहाँ पर ये औरत बैठकर लड़कियों को, इंसान को कार से कंपेयर कर रही है। मैडम, कार तो बेच भी दी जाती है, अपने हस्बैंड को बेचोगी क्या? बेच भी दे क्या पता भाई, कुछ भरोसा नहीं है। और हाँ, सेम चीज पर अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बात की थी, पर उनका जो स्टेटमेंट था कि मुंह मारना और ये सब, इनका मैं सपोर्ट नहीं करता यार। बात उन्होंने भी सही बोली थी पर बोलने का तरीका उनका सही नहीं था, तो मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगा। और ऊपर से उन्होंने सिर्फ फीमेल्स के बारे में ही बोला था, मेल्स को कुछ नहीं कहा था, तो उनके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। पर जो ट्रोल करने वाले थे उनका काम अनिरुद्धाचार्य जी से ही नहीं चला, उन्हें प्रेमानंद जी महाराज को भी बीच में लाना था, क्योंकि फिर उससे व्यूज आएंगे, टीआरपी मिलेगी। और इसके बावजूद भी जब लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा था तो उन्होंने दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी का एक वीडियो जिसमें वो अनिरुद्धाचार्य जी को कुछ बोल रही हैं उसको काटकर सोशल मीडिया पे ये कह के लगा दिया कि देखो ये प्रेमानंद जी महाराज को बोल रही है कि अब बताओ, अब तो गुस्सा आया होगा। और अब खुशबू पटानी अलग से जस्टिफाई करती फिर रही है इंस्टाग्राम पे कि मेरा जो पूरा वाक्य था वो सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में था। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला, मेरा पूरा वाक्य हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जो मोस्टली लड़के या लड़कियां होती हैं वो कभी प्लान करके किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आती हैं कि इसको पकड़ूंगा, उसको छोड़ूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा, मल्टीपल रिलेशनशिप रखूंगा। वो एक रिलेशनशिप में यही सोच कर आते हैं कि इसी के साथ रहना है, पर फिर वो इंसान गलत निकल जाता है। उसके चक्कर में वो दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर बात करी, एक दूसरे को समझा, नहीं समझ में आया, ब्रेकअप हो गया, ये सब चलता है। पर दिक्कत तब आ जाती है जब लोग अपने बॉडी काउंट को फ्लेक्स करने लगते हैं। ये कोई फ्लेक्स करने की चीज़ नहीं है। आप अगर इस चीज़ को फ्लेक्स कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आप चीटिंग में इंटरेस्टेड हो। और अभी जैसा समय चल रहा है,
सिचुएशनशिप, बेंचिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये सब आप मानो ना मानो ये सब वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर यहाँ आ रहा है। और ये सब किस कदर नॉर्मलाइज हो रहा है तुम ये वीडियो देख के समझ जाओगे। हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। हम कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बॉडी तुम्हारे लैब पे नहीं मर्सिडीज के एस क्लास में ही लैंड करेगी। और आई नो जो लड़कियां मुझे फॉलो करती हैं वो छोटी सी क्लिप देखकर ओवर रिएक्ट नहीं करती, वो चीज़ों को समझती हैं और जिस प्रकार से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कमेंट सेक्शन में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए इसे। पर आप खुद सोचो, कोई ऐसा बयान जो दोनों जेंडर की गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा है, वहाँ पर वही लोग क्यों ऑफेंड हो रहे हैं जो ज़्यादा गलत होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को दूसरी तरफ मोड़कर एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाए ताकि जो बात थी वो अपने मेन पॉइंट से ही भटक जाए और फिर उनकी पर्सनल लाइफ में उनको गलत करने का सर्टिफिकेट भी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्री भी कर रहे हैं। कभी किसी को चीट किया है कितनों को करा बताओ। अरे यार इतनी तो गिनती भी नहीं है जितनों को किया है। वेरी नाइस। लॉयल बॉयफ्रेंड और गुड इन बेड। ये ईमानदारी से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं है। सामने वाले से लॉयल्टी चाहिए और खुद की चीटिंग का कोई काउंट ही नहीं है। ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना वो ओवरऑल नज़रिया ख़राब करती हैं। और बात रही लिविंग रिलेशनशिप की, तो वहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा दोगले लगते हैं जो सिर्फ लड़की को ही गलत बोलते हैं। अरे भाई लड़की क्या हवा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है? कोई लड़का नहीं है उसके साथ, कोई तो होगा। अब देखो मैं अपना पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ और इस चीज़ के चक्कर में कुछ गवार लड़कों से गालियाँ भी पड़ती हैं मुझे कि लड़का होकर लड़कियों का सपोर्ट कर रहा है, ये क्या है वो क्या है, ऐसा कैसे कर रहा है तू। और भाई लड़का लड़की बाद में है, हम पहले एक इंसान है, तो गलत गलत ही है और सही सही ही है। किसी जेंडर के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और खुद की चीटिंग को सही और दूसरों की गलत, ऐसे एग्जाम्पल मैं कितने ही तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। A few moments later. क्या प्रेम है? तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए। खुद का बॉयफ्रेंड होते हुए भी दूसरे लड़कों को देख के उनकी तरफ झुकाव दिखाकर पहले ये छिछोरे लड़कियों से रिलेट करेगी ताकि फॉलोअर बढ़ जाएं, और दूसरी तरफ ऐसी ज्ञान वाली वीडियोस डालेगी कि अगर प्यार सच्चा है तो दूसरों की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखना। ऐसा दोगलापन क्यों? ताकि ये वीडियोस देख के उसका बॉयफ्रेंड खुद गिल्ट में चला जाए कि मैं ही बुरा हूँ, वो तो कितनी अच्छी कितनी सच्ची है। और दोस्तों सच्चाई यही है कि इंसान खुद के लिए तो आज़ादी चाहता है पर दूसरे को बांध के रखना चाहता है। अब आज़ादी तो यहाँ चीटिंग की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब की है पूरी दुनिया में, पर जब इंसान पकड़ा जाता है तभी ये सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर करते समय भी उसे ये पता था कि ये गलत है। अगर उसको उसके पार्टनर की फीलिंग की थोड़ी भी कदर होती तो वो ऐसा करता ही ना। पर इंसान को आज़ादी चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत। और जैसे ही किसी गलत इंसान को पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो तो वो उससे ऑफेंड हो जाता है। अब लोग बोल रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज में और हम में जनरेशन गैप की वजह से वो ये बातें नहीं समझ पाएंगे जो हम लोग फील कर रहे हैं। तो एक तरफ ये भी देखो कि उन्होंने लव मैरिज को भी सपोर्ट किया है। माता पिता को इस बात पर दुख पड़े लेकिन आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर्ग मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाएं। अब प्रेमानंद जी महाराज धर्म की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, जो बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं और नई जनरेशन ने तो उससे भी ज्यादा कम पढ़े हैं। आजकल बच्चे प्रेम विवाह पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसे ही वो शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के आगे रखते हैं। तो इसमें महाराज जी माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, पर ये निर्णय करते हुए कि कहीं वो बच्चापन में गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमारे धर्म में राम जी ने सीता जी को बचाने के लिए रावण का पूरा अस्तित्व मिटा दिया, और हमारे धर्म में सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई थी। और आज के समय में क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं कि पत्नी और बॉयफ्रेंड मिलकर अपने पति के साथ क्या कर रहे हैं, लड़का अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर क्या कर रहा है, और माँ अपने बच्चों को ये सिखा रही है। My mom has always told us to use protection. If you do anything, use protection. और मेरे से ज्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठते हो, थोड़ा बाहर जाओ। ये बोलती हम। हाँ, ये सब चीज़ें इस लेवल पर नॉर्मलाइज की जा रही हैं कि आप उसे समझ भी नहीं पाओगे। प्रेमानंद महाराज को हर कोई सुनता है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो, जेंडर कोई भी हो, चाहे रिलीजन कोई भी हो, और रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सबको समझने की। और मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी एक जेंडर की तरफ बायस रहते हैं, बल्कि दूसरे रिलीजन के लोग भी उनको फॉलो करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने ये क्या गलत बोल दिया? बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। अरे जो उन पे सवाल उठा रहे हैं ना, शर्म कर लो तुम। पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, मैं पूरे दुनिया में बोल रहा हूँ, ऐसे महाराज जी ना मैंने आज तक कभी देखे। उनके पास 99%, मैं भाई गारंटी लेके बोल रहा हूँ, 99% मुसलमान भी उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। वो कभी किसी समुदाय के लिए गलत नहीं बोलते, वो कभी किसी धर्म के लिए गलत नहीं बोलते। और भाई जितना अभी डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा टारगेट श्री प्रेमानंद महाराज जी को ही किया जा रहा है, और उनके ऊपर ये कैंपेन प्रोपेगेंडा फुल स्पीड पे चल रहा है।
इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी ही पड़ेगी। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद महाराज। और जिस लड़की ने ट्विटर पे ये आधी क्लिप डाल के ये सब शुरू किया था, उस लड़की ने कुछ दिन बाद ये क्लिप भी डाल दी थी। और दोस्तों, तुम ये मानो या ना मानो, जो उन्होंने बात बोली थी कि 4 दिन तक बाहर का खाना खाने के बाद घर का खाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे आसपास ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी बात को पूरी तरीके से सुनेंगे, उसका हर पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। और ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करता हूँ किसी भी मुद्दे को हर पर्सपेक्टिव से देखने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बस 2 सेकंड लगेगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सभी कमेंट को देखूंगा क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सबका इन सब पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।